नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के खिलाफ की अशोभनीय टिप्पणी। हंगामे के बीच राज्यसभा से 3 और सांसद निलंबित। राष्ट्रपति वाले बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने दी सफाई, का चूक बस हुआ ऐसा, राष्ट्रपति से मिलकर मांगूंगा माफी। अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर स्मृति ईरानी ने बोला हमला, का राष्ट्रपति के अपमान पर देश से माफी मांगे सोनिया गांधी। स्मृति ईरानी की मांग पर सोनिया गांधी ने किया पलटवार, का पहले ही माफी मांग चुके हैं अधीर रंजन चौधरी। निर्मला सीतारमण का आरोप, बीजेपी सांसदों को सोनिया गांधी ने धमकाया, का डोंट टॉक टू मी। स्मृति ईरानी के साथ भी हुई बहस। शिक्षक भर्ती में 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की आशंका, पार्थ का मंत्री पद छिना, ईडी की कार्रवाई के बाद ममता ने हटाया। शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा, का पार्थ फ्लेट्स में रखते थे कैश, इतनी रकम का नहीं था अंदाजा। पीएम मोदी ने गुजरात में डेयरी की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, बोले 8 वर्ष में 10 गुना बढ़ा पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, का 365 जगहों पर बिना आरक्षण ही कराए जाएं चुनाव। मुंबई के आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ याचिका, मामले में शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग ठप, अमरनाथ यात्रा रुकी, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चिनाव। पागल नाला में मलबा और बोल्डर आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब की यात्रा रुकी, फंसे कई वाहन। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए संजय राउत नहीं पहुंचे ईडी दफ्तर, गवाह को मिली धमकी, राउत पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नहीं करना होगा 18 वर्ष का इंतजार, निर्वाचन आयोग बोला 17 साल के युवा भी दे सकते हैं आवेदन। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा केस में टीएमसी नेता पर शिकंजा, बवाल के आरोपी अबू ताहिर के घर पहुंची सीबीआई की टीम। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में एक बार फिर आई तेजी, 24 घंटे में आए 20,557 नए केस, 44 लोगों की गई जान। शालीमार बाग इलाके में लोगों ने नशे में पुलिस पर किया पथराव, घटना में 8 जवान घायल, दिल्ली पुलिस ने 27 को किया गिरफ्तार। ईडी ने हैदराबाद के कैसीनो एजेंटों के 8 ठिकानों पर की छापेमारी, हवाला लेनदेन के सुराग लगे हाथ, कुछ की गिरफ्तारी जल्द। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनक को झटका, नए सर्वे के अनुसार लिज ट्रस ने बरकरार रखी बढ़त। श्रीलंका के हम्बनटोटा में 11 अगस्त को आ रहा है चीनी जासूसी जहाज, ड्रैगन के ऐलान के बाद भारत पूरी तरह से हुआ सतर्क। तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को फिर दी धमकी, का उत्तर कोरिया परमाणु हमले के लिए है तैयार। मिर्जापुर में स्वामी अड़गड़ानंद के सक्तेशगढ़ आश्रम में गोलीबारी, साधु की गई जान, दूसरा घायल, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के सागर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आए सामने, नर्सिंग के छात्र ने एक सिरिंज से 40 बच्चों को लगा दी वैक्सीन। सऊदी अरब बनाने जा रहा है दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी, 170 किलोमीटर होगी लंबाई, करीब 40 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। सोमालिया में अलग अलग बम हमलों में 19 लोगों की गई जान, 23 घायल, आतंकी संगठन अल शबाब ने ली जिम्मेदारी। राजस्थान में गौकसी के खिलाफ धरना दे रहे ग्रामीणों की पुलिस से झड़प, हनुमानगढ़ी में लाठीचार्ज से बड़ा तनाव, इंटरनेट बंद, लगाया गया कर्फ्यू। जस्टिस चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने मीडिया से जताई नाराजगी, बोले न्यायाधीशों को निशाना बनाने की होती है कोई सीमा। एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के बाद टाटा ग्रुप का बड़ा फैसला, हवाई बेड़े में शामिल 3 विमानों को बेचने के लिए निकाले टेंडर। ठजलैंड के 14 साल पुराने मामले में कोर्ट में पेश हुए आजम खान, बोले जन्म से अंधा नहीं हूँ, हालत ने बना दिया अंधा। चंडीगढ़ में अब सड़कों पर गाड़ी रोककर खड़ा होना पड़ेगा भारी, सीधे कटेगा चालान, रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में हुआ फैसला। रात के समय लोगों को दूर से ही नजर आएंगे चंडीगढ़ के चौक, सभी प्रमुख मार्गों को नो स्टॉपिंग जोन बनाएगा यूटी प्रशासन। बम्बई हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों को दी नसीहत, कहा अपने समर्थकों को अवैध होर्डिंग लगाने से रोकें मंत्री और नेता। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजित पवार ने सरकार से की मांग, बोले बाढ़ प्रभावित किसानों को 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मिले मुआवजा। प्रयागराज में स्कूली बच्चों के बीच गैंगवार से बड़ी बमबाजी की घटनाएं, अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने सोशल मीडिया पर बनाया गिरोह। जयराम रमेश ने की स्मृति ईरानी के व्यवहार की निंदा, बोले भाजपा सांसदों के अपमानजनक व्यवहार के लिए पीएम मांगे माफी। 1041 अंक उछलकर 56,857 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, 287 अंक की बढ़त के साथ 16,929 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। तेलंगाना में भव्य होगा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का जश्न, सीएम चंद्रशेखर राव 8 अगस्त को कई कार्यक्रमों की करेंगे शुरुआत। वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर कसा तंज, बोले भाजपा से डरे राजभर को झाड़ फूंक कराने की जरूरत। सीएम बोम्मई ने कर्नाटक में भी यूपी मॉडल लागू करने के दिए संकेत, बोले हालात की मांग रही तो आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर।
पनीर सेल्वम गुट के विज्ञापनों में पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीरें। राजनीतिक हलकों में भाजपा के साथ गठबंधन की चर्चाएं तेज। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर बोली मायावती, का निंदनीय और शर्मनाक टिप्पणी करने के लिए तुरंत मांगे माफी। 1602 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना। सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच 55 वाहनों को किया गया रवाना। 6 महीने में पायलटों के नशे में होने के 14 मामले आए सामने। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में दी जानकारी। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने मालदीव के शीर्ष कमांडर के साथ की बैठक। द्विपक्षीय सहयोग और सुरक्षा मजबूत करने के तरीकों पर हुई गहन चर्चा। नैनो तकनीक से बनेंगी त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें। सीमेंट और रसायन के इस्तेमाल से ठोस ढांचे में बदल जाएंगी सड़कें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया दावा, बोली रोल मॉडल बन गया है हेपेटाइटिस उन्मूलन का बंगाल तरीका। राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली राजा के बस की बात नहीं देशवासियों को रोजगार देना। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्रियों से की चाय पर चर्चा। सरकार के दूसरे कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की ली जानकारी। 7 अगस्त को होगी नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक। कृषि और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 25 खनिज इलाकों की नीलामी की गई रद्द। उचित कीमत न मिलने के बाद राज्य सरकारों ने उठाया कदम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।